बुढ़िया, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझ पे हाथ उठाया। तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरे ऊपर हाथ उठाया? यही सिखाया तेरे माँ बाप ने तुझे कि अपनी सास के ऊपर हाथ उठा? तो तुम्हारी माँ ने क्या सिखाया है कि अपनी बहू के ऊपर हाथ उठाओ? और वैसे भी मेरी गलती क्या थी? मैं बस अपने दोस्तों से बाहर ही तो जा रही थी। तो तेरी गलती होती ही क्या है? तुझे तो हमेशा तैयार होकर घर से बाहर ही जाना होता है। घर का काम कौन करेगा? तुम करोगी। मैं क्यों करूंगी? तो मैं क्यों करूं? मुझे नहीं पता था कि तुम लोग इतने फकीर हो कि तुम्हारे घर में एक नौकर तक नहीं है। तो अपने बाप से पूछ लेना था ना। हाँ, यही तो गलती होगी कि मैं अपने पापा से पूछ नहीं पाई, वरना तुम्हारे जैसे घर में कभी शादी नहीं करती। हाँ, अब गलती हो गई। अब जब काम करने का टाइम आया तो गलती हो गई। और वैसे मैं क्यों करूँ काम? तो और कौन करेगा? तुम करोगी। तू करेगी। तुम करोगी। तू करेगी। तुम करोगी। तू करेगी। मैं काम नहीं करने वाली। तू काम करेगी। वैसे भी मैं इस घर में रानी बनने के लिए आई थी, कोई नौकरानी नहीं। और अब मैं जा रही हूँ किटी पार्टी के लिए, और जब तक मैं वापस घर पे लौट के आऊँ सारे बर्तन धुले मिलने चाहिए। मैं नहीं करूंगी काम। सोच ले, काम तू क्या तेरे फरिश्ते भी करेंगे। मैं तो नहीं करूंगी। करवा ले, कैसे करवाएगी? शायद तुम भूल रही हो कि तुम्हारा बेटा मुझसे बहुत प्यार करता है। मेरा बेटा मुझसे भी बहुत प्यार करता है। एक कंप्लेंट मारूंगी तुम्हारे बेटे की, 2 मिनट में जेल में चला जाएगा। ये कैसी धमकी है काम करवाने के लिए? अगर तुम अपने बेटे से प्यार करती है तो घर के सारे काम कंप्लीट करके रखियो। मैं जा रही हूँ। कैसी निकम्मी बहू मिली है मुझे। जवान तो इतनी लंबी चलती है। दहेज लेते वक्त तो तुम्हारी भी इतनी लंबी जान चल रही थी। और वैसे भी जबान में चलाओ, हाथ चलाओ। अरे बेटा, तू तो आज बड़ा थका थका सा लग रहा है। हाँ, वो ऑफिस में बहुत काम था माँ आज। अच्छा, वैसे हनी कहाँ है? वो कहाँ जाएगी, अंदर ही होगी। चलो मैं उससे मिल के आता हूँ। ठीक है। हनी, ये सब क्या हो गया और तुम रो क्यों रही हो? तुम्हें पता है आज क्या हुआ? तुम्हारी माँ ने मुझे बहुत मारा। प्लीज माँ जी, मुझे मत मारो। अच्छा, ये सब हो गया हमारे घर में। तुम चलो, मैं भी माँ से बात करता हूँ। माँ, ये हन्नी क्या कह रही है? आपने हन्नी को मारा? अरे बेटा, ये तो क्या बोल रहा है? मैं बहू को क्यों मारूंगी? लेकिन उसने तो अभी अभी मुझे बताया कि आपने उसे बहुत बुरी तरीके से मारा है। नहीं नहीं बेटा, मैंने हनी को नहीं मारा। मुझे नहीं पता इसको ये चोट कहाँ से लगी है। इससे पूछना इसको चोट कहाँ से लगी है। अगर आपने बहू के साथ कुछ भी नहीं करा तो उसकी चोट के निशान क्या कह रहे हैं? बेटा, मैं इसको कैसे मार सकती हूँ? बहू तो अभी अभी घर आई है। अगर ये बाहर चली गई थी तो इस घर के सारे काम किसने करे? सफाई और बर्तन। बेटा, ये सब कुछ तो मैंने किया है। बहू से पूछ ले। अगर ये सब हुआ है तो इसे चोट कैसे लगी? इसने क्या अपने आप को खुद ही मार लिया? अगर तुझे लगता है कि मैंने इसको मारा या इसके ऊपर कोई भी जुल्म किया है तो कोई बात नहीं बेटा, मैं इस घर से चली जाऊंगी। या तो तेरे को अपनी माँ को चुनना पड़ेगा या तेरे को इसको चुनना पड़ेगा। हाँ ठीक है ना, जाओ अब। वैसे भी घर का काम सारा मैं ही करती हूँ, आपकी क्या जरूरत है? हन्नी, मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। मैं अंदर रूम में जा रहा हूँ। अब आएगा मज़ा। बुढ़िया चली गई, अब जो मर्जी आएगा वो पहनूंगी। कहाँ जाऊँ इतनी धूप में? कोई तो ऐसी जगह मिले जहां मैं आराम से बैठ जाऊं। हाँ, इस मंदिर में बैठ जाती हूँ। कहाँ जाऊँ? जब बच्चों ने घर से निकाल दिया है तो यही सहारा है।
और बता अनामिका, कैसी है तू? मैं तो ठीक, तू बता तेरे घर के हाल क्या है? अरे मैं तो मस्ती रहती हूँ। तेरी सास नजर नहीं आ रही है। सास को तो मैंने घर से बाहर निकाल दिया। क्यों? अरे यार बहुत चिक चिक करती थी, हमेशा टोकती रहती थी, ये काम कर वो काम कर। यार नौकर थोड़ी ना हूं मैं इस घर की। मैंने एक प्लान बनाया बहुत तगड़ा वाला और मैंने उसको घर से बाहर निकलवा दिया। हन्नी तुमने बहुत गलत किया। घर में जब बड़े बूढ़े रहते हैं ना तो घर में काफ़ी चीज़ें ठीक रहती हैं। और तुम ये सोचो, अगर तुम्हारी भाभी तुम्हारी माँ के साथ ऐसा करे, तुम्हारी माँ कहाँ जाएगी? तुमने कभी सोचा है? मुझे तो ऐसा लगता है तुम्हें माँ को ढूंढना चाहिए और वापस घर लाना चाहिए। यार बात तो तू बिल्कुल सही बोल रही है, मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं अभी जाके अंकित से बात करती हूँ। अंकित, मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। क्यों, क्या हो गया? हमने माँ जी को घर से बाहर निकाल दिया, बल्कि सारी गलती मेरी थी। माँ जी सच बोल रही थी, मुझे अपनी गलती का बहुत पछतावा है। ना जाने माँ जी किस हाल में होंगी। अंकित प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, जो भी हुआ है सब मेरी वजह से हुआ है। माँ की गुनहगार तुम हो और तुम्हें माफ़ करने का हक सिर्फ और सिर्फ माँ के पास है, इसीलिए माँ से माफ़ी मांगना। चलो ना माँ को ढूंढने चलते हैं, मैं चेंज करके आती हूँ, उसके बाद चलते हैं। ठीक है, जल्दी आना। यार न जाने माँ कहाँ पर होंगी, किस हाल में होंगी, मिल भी नहीं रही। एक काम करो, मैं उधर ढूंढता हूँ, तुम वहाँ पे ढूंढो, ठीक है? माँ मिल जाए तो मुझे फ़ोन करना। ठीक है। कुछ पता चला माँ का? अंकित वो देखो, वो रही माँ। हाँ चलो चलो चलो। माँ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं जानती हूँ कि मेरी गलती बिल्कुल भी माफ़ी के लायक नहीं है। मैं आपको फिर से घर ले जाने आई हूँ माँ, प्लीज़ चलो मेरे साथ। आपके बिना वो घर अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल भी। मैं समझ चुकी हूँ कि बड़ों के बिना घर घर नहीं लगता। माफ़ कर बेटा मुझे, मैं उस घर में अब कभी भी नहीं जाऊंगी जिस घर से मुझे निकाला गया था। तूने मेरे बेटे को कितना भड़काया मेरे खिलाफ, मेरी कितनी बेइज्जती करी। ये 2 हाथ जोड़े, मुझे नहीं जाना, तू अपने घर में जाके आराम से रह। माँ प्लीज़ ऐसे मत बोलो, मैं जानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। अंकित तुम क्यों कुछ नहीं बोल रहे? मम्मी को बोलो ना घर चलने के लिए। माँ हमने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा और आप यहाँ मंदिर में बैठी हो। माँ हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई और बड़े तो होते ही हैं माफ़ करने के लिए। अगर बच्चे कुछ गलती कर दें, उन्हें सही राह दिखाए, उन्हें माफ़ करें। प्लीज़ आप हमें माफ़ कर दो और हमारे साथ घर चलो। प्लीज़ माँ चलो। माँ आज के बाद हम कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे, हम दोनों मिलकर आपकी खूब सेवा करेंगे, ठीक है? दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हमारे माता पिता या सास ससुर या जो भी हमसे बड़ा है वो हमें कुछ समझाने की कोशिश करते हैं और हम नादानी में समझ नहीं पाते। लेकिन दोस्तों भलाई हमारी उसी में है कि हम उनकी बात समझ लें, क्योंकि उन्होंने हमसे ज़्यादा दुनिया देखी है, हमसे ज़्यादा उन्हें इस दुनिया के बारे में पता है। कभी भी अपने माँ बाप या अपने बड़े उम्र के लोगों से बहस ना करें और स्पेशली उन पे हाथ ना उठाएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और इसमें हमारा जो मैसेज हमने दिया है आपको वो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स और अपनी फैमिली को ज़रूर ये वीडियो भेजें। धन्यवाद।